इसकी वजह से इस तरह हमारी टैली में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर और है एक कि मूड का रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक, एक मिनट अंकिता कुछ कह रही जी। टैली में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम, ओबीसी और पाटीदार की वोटों के मामले में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है। जी आगे वही जो जहां मुस्लिम फैक्टर काम करता है उन सीटों पर भी बीजेपी ज्यादा आगे चल रही है। जो व्यक्ति बुलेट ट्रेन पे विश्वास रखता है, इसीलिए बुलेट की तरह जो आप देखिए 20 मिनट के अंदर आगे निकल गए। 105 मुझे लगता है कि जो मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं, एक सेकंड मुस्लिम डोमिनेंट सीटें जो रही हैं उनमें से भी कई सीटें बीजेपी जीतती रही है। तो इसके कहने का अर्थ ये नहीं कि अगर मुस्लिम वहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स में है तो बीजेपी वो सीट हार जाएगी। भरूच जिले की सीटें आप देख लीजिए, आप अहमदाबाद में जो सो आप खाड़िया की जो सीट रही है उस पर बीजेपी लंबे समय तक जीतती रही है, जहां पर कि मुस्लिम। लेकिन आप देखिए ओबीसी फैक्टर की अभी 6 सीटों के जैसे रुझान आए हैं, उनमें 5 में बीजेपी आगे, लेकिन एक सीट उसमें से कांग्रेस से छीन रही है पिछली बार के मुकाबले। ऐसे ही सौराष्ट्र में देखिए कांग्रेस -1 जा रही है, बीजेपी +1। अब ये माइनस प्लस कहां हो रहा है, ये ज्यादा अहम दिख रहा है। देखिए बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि सौराष्ट्र में पिछली बार जो है कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेटर रही थी। एकमात्र जोन ऐसा था सौराष्ट्र जहां पर कि बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने ली थी, लेकिन इस बार उस तरह की परिस्थिति नहीं है। पाटीदार जो अच्छा रेबेल की जो बात कर रहे थे वडोदरा के, वो क्या दोनों ग्रामीण सीटें हैं जहां पे? जी हाँ, वो दोनों ही ग्रामीण सीटें हैं जहां पर की जो है बीजेपी के अपने लोग रिबेल बनकर लड़े। और तभी ग्रामीण सीटों में 2 अन्य को जा रहे हैं। ग्रामीण सीटों में जो 2 अन्य जा रहे हैं वो वडोदरा की बाहर की ग्रामीण सीटें। जी हाँ, वो पादरा की सीट है जो मैं बताऊं कि वहां पर जो सिटिंग एमएलए था जिसकी टिकट काट दी गई, वह रिबेल लड़ गया, वह जो उसके जीतने के काफी एम्पल चांसेस है। उसी तरीके से जो वाघोड़िया की जो सीट है आप देखिएगा वहां पर भी एक जो रिबेल खड़ा है, जो कि वो नहीं है। दूसरा है इस तरह की सीटों में चेंज आ सकता है जो कि रिबेल जा सकते हैं। पिछली बार भी रिबेल जीते थे, बीजेपी में शामिल हुए। और ओबीसी फैक्टर वाली सीटों में भी 5 आ गए, 5 पर बीजेपी। देखिए ओबीसी में बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ओबीसी में जिस तरह का कंसोलिडेशन इस बार बीजेपी के फेवर में हुआ है। पिछली बार क्या देखे आप, देखिए अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे, वह जो है इस बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में बीजेपी जो है उसने इस फैक्टर को जामनगर में 2 सीटें छीन रही है बीजेपी कांग्रेस से। 4 पर है +2 और कांग्रेस का -2। देखिए बहुत स्वाभाविक है क्योंकि मैंने बताया ना कि सौराष्ट्र के अंदर आता है जामनगर। पिछली बार जो सिनेरियो था, जिस तरीके से पटेल सिग्निफिकेंट वोटिंग ब्लॉक है, वह जो है बीजेपी से थोड़ा रूठा हुआ था, इसलिए कई जगहों पर जो है हिसाब किताब बदल गए थे। यही नहीं, आप देखिए कि जामनगर से कांग्रेस के जो कई कैंडिडेट जो जीते थे वह जो है सो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो बीजेपी के लिए लड़ाई वहां लड़ रहे हैं बीजेपी के समर्थन में। तो ऑब्वियसली जामनगर में ये चेंज आपको दिखना अच्छा, शहरी इलाकों में भी किशोर, शहरी इलाकों में 14 पर बीजेपी आ गया। पिछली बार जो था उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है। असली खेल वहां है जो देखना प्लस माइनस कहां हो रहा है, कांग्रेस कहां लूज कर रही है और बीजेपी कहां गेन कर रही है। एक सेकंड सॉरी। जो ओपीएस की बात की जाती है हिमाचल के अंदर, ये जो पोस्टल बैलेट है ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों के होते हैं। और अगर ये ओपीएस की बात करें तो यहाँ पे ओपीएस फैक्टर, यहाँ पे पेंशन की बात हो रही थी। पेंशन के अभी जो वोट खुले हैं उनमें पेंशन बहुत अहम चीज है और वहां पर भी बीजेपी आ गया 22-17 कांग्रेस है। हम लोग बैलेट पेपर तो हिमाचल से भी उम्मीद नहीं है। मतलब चाहते हो कि सुनने पे आ गई ना कहाँ कर रहे हैं आखिरकार रिजल्ट। मतलब आपको कांग्रेस हैरानगी हो रही है कि हिमाचल में भी कांग्रेस आ रही है। याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारा अस्तित्व है। आप कहाँ से एक मिनट पुरानी पार्टी कांग्रेस आज वो कहाँ गर्त में जा चुकी है। 22-17 हिमाचल में 22-17 प्रतीक आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है और आंकड़ों पे नजर है। हाँ तो आप देखिए ना, वो तो 110 पहुंच गई बीजेपी गुजरात में। वहां शुरुआती है, अभी पोस्टल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो चाय पे चर्चा ये होने लगी है कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड न टूट जाए। हाँ जी, सही बात है। लग रहा है आपको? लग रहा है, पूरा लग रहा है कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 140 प्लस तो है ही। 140 प्लस है। बहरहाल ये है कि जिस तरह से आंकड़े बता रहे। जी शर्मा जी, क्या लगता है? तो आम आदमी ने तो खाता ही नहीं खोला। नहीं, आम आदमी की छोड़िए आप, पहले बीजेपी की बताइए। क्लीन स्वीप कर रही है साहब, क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन वह बात सच है कि हिमाचल में इस समय नजर है जो 17 और 22 है, और वो 22 और 17 ये बात को इंडिकेशन है कि फाइट जो है वहाँ पे बहुत नजदीक फाइट होगी। लेकिन हिमाचल में प्रतीक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अभी पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में वो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं ज्यादा, और सरकारी कर्मचारी वो हैं जिन पे पेंशन का असर पड़ता है। और पेंशन का अगर फैक्टर था तो उसमें भी बीजेपी क्यों आगे है? भाई उसमें से एक फैक्टर आपने छोड़ दिया। मैंने जो लास्ट में आपसे पॉइंट कहा था उसमें मोदी फैक्टर आपने छोड़ दिया। तो जो मोदी फैक्टर है वो एक मार्जिन है, और वो मार्जिन ऐसा है जिसने इलेक्शंस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया है।
और वो फैक्टर जरूर था। फाइट बहुत कीन है, बहुत नजदीकी फाइट है, लेकिन वही एक मार्जिन है जो मोदी फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर कैसे है, आप एक चीज देखिए, एक नाम हो सकता है, अलग बात है, लेकिन 24-20 हो गया, 24-20 हिमाचल में, 24-20 वहां 115-39 उनकी रैलीज और ये चीज पिछले 2 महीने में नरेंद्र मोदी जी की 38 रैली, 4 रोड शोज, मार्च से लगातार वो चुनावी मैदान में एक्टिव हैं। अब अगर वहां पर भी नंबर नहीं आएगा और ये 2024 के टोन सेट करेगा, क्योंकि घर में चीजों को बेहतर रखना बहुत जरूरी है। शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के रोल में आ जाए। ऋषि एक मिनट, देखिए प्रतीक जी भी एग्री करेंगे तो युवाओं से बात की है वहाँ पर, तो बेरोजगारी, पेपर लीक और जो स्मार्ट सिटी का फेलियर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे बहुत ज्यादा ये सब हो चुका, ये अब तो रिजल्ट है। नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि वो अभी रिफ्लेक्ट करेगा धीरे धीरे। आपका खाता भी नहीं खुला कौशिक जी, आपका खाता भी नहीं खुल रहा। देखिए ये शुरुआती रुझान है और रुझानों के आधार पर सरकारें नहीं बनती, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा और इंतजार। बिल्कुल 0-0 नहीं दिख रहा आपको, 0-0 वो आएंगे थोड़ा सा। हाँ। आम आदमी पार्टी जो है वो 6% की ही लड़ाई लड़ रही है। वो चाहते हैं कि 6% से ज्यादा आ जाए या 6% आ जाए तो जो है वो लेकिन ये मोटे तौर पर एग्जिट पोल की तरफ ही शायद बढ़ती हुई तस्वीर नजर आ रही है। ये एग्जिट क्या होगा जो उन्होंने लिखित में दिया था कि हम जीत रहे हैं गुजरात, उसका क्या होगा कौशिक जी? इधर गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं। ब्रजेश जी हाँ, देखिए अल्पेश ठाकुर के साथ पिछली बार भी जो है पिछली बार भी वो चुनाव आ रहे थे। आप ध्यान रखिए कि इस बार जो है गांधीनगर दक्षिण जो है, आप गांधीनगर म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, वह आपकी वजह से बीजेपी ने उसको पिछली बार कैप्चर कर लिया था, जो कि आपने वोट स्प्लिट कर दिए थे। वहां पर जो है कांग्रेस का सिग्निफिकेंट वोटर रहा है, क्योंकि गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लंबे समय तक जो है कांग्रेस के कब्जे में, चाहे वो पहले नगर पालिका रही हो या फिर जो जिला पंचायत रही हो, तो इसलिए वहां पर कांग्रेस का सिग्निफिकेंट वोटर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल राउंड है, कुछ गाँव वाले इलाके जो परेश धनानी आगे चले, परेश धनानी अमरेली से जरूर आगे। अमरेली का जो अमरेली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वह जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है, और परेश धनानी कांग्रेस के अंदर जो कुछ मजबूत लीडर्स हैं उनमें से एक रहे, यंग हैं। अमरेली जो है रेस्ट ऑफ बड़ा अहम, अभी तक 4 रुझान आए हैं आदिवासी सीटों के, उनमें से 3 में बीजेपी आ गया और 2 सीटें गेन कर रही है वो कांग्रेस से। देखिए आदिवासी इलाकों में मैंने कहा ना कि पिछली बार के मुकाबले इस बार और बेहतर स्थिति है, और 2002 ऑनवर्ड्स लगातार जो है बीजेपी ने ट्राइबल एरियाज में अपने को स्ट्रेंथन किया है। जो क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम एक समय 149 के लिए माधव सिंह सोलंकी का हिट कॉम्बिनेशन होता था, उसमें से 3 फैक्टर सीधे सीधे निकल गए हैं, इसलिए बीजेपी लगातार कंसोलिडेट। और ग्रामीण इलाकों में भी ब्रिजेश जी बीजेपी गेन कर रही है 2 सीटें। ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी गेन कर रही है 2 सीटें ब्रिजेश जी। ग्रामीण इलाकों में भी मैंने कहा ना कि जैसे कि सौराष्ट्र में पिछली बार मेजर चेंज आया था जब ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा गेन किया था, लेकिन इस बार वो परिस्थिति नहीं है। बीजेपी वहां सिचुएशन बदल रही है। ऋषि अल्पेश क्यों पिछड़ रहे हैं, ब्रजेश जी से कंफर्म कर लीजिए। वहाँ बागी है बीजेपी का, और वहाँ सिटिंग सीट छोड़ के उनको अन्य जगह पे शिफ्ट किया गया, और अल्पेश चुनाव हार भी सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आगे का ट्रेंड देख लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के मजबूत बागी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हिमाचल में 68 में से 51 सीटों के रुझान आ गए हैं और वहां पर बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान जो है। एक मिनट रीमा हाँ, 23 पर कांग्रेस भी है। चर्चा करें किशोर, देखिए जो मैं इससे पहले बोल रही थी कि छवि की राजनीति कितनी हावी है। ओबीसी के इतने बड़े चेहरे राघनपुर से हार चुके हैं, और जो सीट बदल के दी गई है वहां से भी अब हारने की स्थिति में। देखिए कांग्रेस की स्थिति आप एक मिनट